हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ दो ऐसी प्रोविंसेस शेयर करने वाली हूँ जहाँ पे आप जाके मतलब अगर स्टडी करोगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जैसे आपको पता है कि स्टूडेंट वीज़ा पे ही आते हैं। अगर इन दो प्रोविंसेस में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप वहाँ पे जाके स्टडी करते हो कनाडा में, तो आप जो है जल्दी अपनी पीआर या पीएनपी ले सकते हो। क्योंकि ये मोस्टली पूछा जाता है मुझे क्वेश्चन कि हमने स्टूडेंट वीज़ा पे आना है तो कौन सी प्रोविंस जो है हमारे लिए बेस्ट रहेगी। क्योंकि जैसे आपको पता है कि तो मैं 90% ही बोलूंगी, 90% जो स्टूडेंट है वो ज़्यादातर ओंटारियो ही आते हैं। बट आपको पता है कि ओंटारियो के हालात आजकल क्या है, पीआर होना बहुत ही मुश्किल हो चुका है ओंटारियो में। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, बट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्या आप अपने 5-6 साल बर्बाद करना चाहते हो यहाँ पे आके? हो सकता है 5-6 साल के बाद हो भी जाए पीआर, हो सकता है आप स्टक हो जाओ जैसे अभी स्टूडेंट्स हो रखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मेरा डिसीजन हमेशा ये रहता है कि अगर किसी जगह पे आपको जल्दी पीआर मिले तो फटाफट से पीआर लो, पहले वो काम खत्म करो। एक बार आप परमानेंट रेजिडेंस बन जाओगे कनाडा के, उसके बाद कहीं भी रहो, कहीं भी जॉब करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। आई नो कई बार ऐसा होता है कि जहां पे हम रहना शुरू कर देते हैं वहां पे हमें थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, फिर हमारे लिए मूव करना मुश्किल हो जाता है। बट आप ये सोचा करो कि जब हम इंडिया से या किसी भी कंट्री से आए थे तब हमें क्या पता था कनाडा के बारे में, राइट। उसको ऐसे नजरिए से सोचोगे तो आपके लिए डिसीजन लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हमारे लिए ओंटारियो भी नया ही था एक टाइम पे। हम जहां पे कहीं मूव करेंगे, एटलीस्ट वो तो हमारे लिए फिर भी इतना नया नहीं होगा जितना नया तब था जब हम पहली बार कनाडा आए थे, राइट। तो उन चीजों को अपने दिमाग में रखा करो। आपने कोई अपना कुछ भी है, अपना कोई चाहे घर भी क्यों ना बना लिया हो ओंटारियो में, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं हो गई है कि आप मूव नहीं कर सकते। अपना माइंड थोड़ा उस हिसाब से सोचा करो, इसको डेवलप करो। आपका पहला स्टेप जो है, आपकी पहली प्रायोरिटी पीआर होनी चाहिए। तो अभी चलते हैं, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली मैं जो प्रोविंस आपको बताने वाली हूँ वो है नोवा स्कॉशिया। नोवा स्कॉशिया कह लो या न्यू ब्रंसविक कह लो, अटलांटिक प्रोविंसेस बेसिकली। अगर आप अटलांटिक प्रोविंस कनाडा में चार हैं, जो इसमें आती है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉशिया, न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर, एंड चौथी आती है हमारी न्यू ब्रंसविक। तो इन चारों में से अगर आप किसी भी प्रोविंस में स्टडी लेके आते हो तो आप जो है अपनी पीएनपी राइट वे लगा सकते हो, ठीक है। कुछ प्रोविंसेस में, इन चारों में से कुछ प्रोविंसेस ऐसी होती हैं जिसमें आपको सेम टाइप ऑफ जॉब जो है वो ढूंढनी पड़ती है। फिर आप जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है, द गुड थिंग इज कि आपको 1 साल का या ऐसे कोई एक्सपीरियंस, 6 महीने का या 1 साल का एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं होती है। एज सुन एज आपने अपनी स्टडी खत्म करी वैसे ही आपको जॉब ढूंढनी है। जॉब तो वैसे भी जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है, जॉब तो हम सबको ढूंढनी ही पड़ती है, राइट। काम करना होता है, एक्सपीरियंस लेना होता है। इसमें अच्छी चीज ये है, दो तीन अच्छी चीजें होंगी। एक तो आपको अगर आपकी फील्ड जॉब मिल जाएगी तो आपकी जो पीएनपी है वो राइट वे लग जाएगी। जैसे ही आपको जॉब मिलेगी वैसे ही पहले पे चेक की भी वेट करने की जरूरत नहीं है। एज सुन एज आपको जो अपनी जॉब लेटर मिली वैसे ही अपनी पीएनपी आप लगा सकते हो। नंबर 2 पे अच्छी चीज इसमें ये है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जब हम अपनी स्टडी खत्म करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हम अपनी फील्ड जॉब यानी कि जो हमारी स्टडी के रिलेटेड जॉब होती है उस पर ज़्यादा हम फोकस करते ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहता है वो पीआर लेने में रहता है, राइट। तो ऑब्वियसली जितना फोकस हम अपनी पीआर के लिए जॉब, किसी और टाइप ऑफ जॉब को ढूंढने में लगाते हैं, अगर उतना ही टाइम हम अपनी जो है फील्ड जॉब ढूंढने में लगाएं तो डेफिनेटली हमारा कुछ बन सकता है। मतलब कि हमें डेफिनेटली जॉब मिल ही जाएगी। तो इसमें दो अच्छी चीजें होंगी, एक तो आपका फोकस सारा अपनी फील्ड जॉब की तरफ ही रहेगा। दूसरा ये होगा कि अगर वो फील्ड जॉब मिल जाती है तो आपकी पीआर भी बहुत आसान हो जाएगी। कुछ प्रोविंसेस में ऐसे है कि आपको बिल्कुल भी काम मतलब एक्सपीरियंस लेना नहीं है। बट न्यू ब्रंसविक में अगर आप स्टडी करने का सोच रहे हो तो न्यू ब्रंसविक में रूल ये है कि आपको 1 साल काम करना ही पड़ेगा, इवन दो कि आपको जो है अपनी स्टडी वहां से करिए। बट ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि आपको सेम टाइप ऑफ जॉब चाहिए। सेम टाइप ऑफ जॉब आपको सिर्फ नोवा स्कॉशिया में चाहिए, न्यू ब्रंसविक में नहीं चाहिए। उसमें आपकी कोई भी जॉब हो, आपकी पीएनपी लग जाएगी राइट वे आफ्टर योर स्टडी, राइट। और उनके प्रोग्राम्स और भी निकलते रहते हैं, क्योंकि ये प्रोविंसेस ऐसी हैं जो डेवलप्ड होना चाहती हैं। इनके प्रोग्राम और भी निकलते रहते हैं कि आपने अगर वहाँ पे स्टडी करी है तो आप ये इसमें पीआर लगा सकते हो। बहुत सारी ऑप्शंस रहती है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना होगा तो मुझे डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। और दूसरी प्रोविंस जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ
आप सोचोगे कि ये प्रोविंस क्यों सजेस्ट करी, यहाँ पे तो वैसे ही मुश्किल रहता है। प्रोविंस का नाम है एल्बर्टा। एल्बर्टा मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि एल्बर्टा के कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं, जैसे कि एल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम प्रोग्राम। अगर आपने वहाँ पे स्टडी करी है तो 1 साल काम करने के बाद, जी हाँ, आपको काम तो 1 साल करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तो आप एल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के अंडर अपनी पीएनपी लगा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि उसमें तो कोई भी लगा सकता, उसमें अगर मान लो मैं हूँ, मैंने ओंटारियो से स्टडी करी है, मैं अगर वहाँ पे जाके एल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के अंडर अपनी पीएनपी लगाना चाहूँ तो मैं नहीं लगा पाऊंगी। मुझे वहाँ पे लगाने के लिए पीएनपी अंडर दिस प्रोग्राम मुझे एलएमआईए लेनी पड़ेगी। बट जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने वहाँ पे स्टडी करी है, उनको एलएमआईए की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ 1 साल काम करना है, उसके बाद आप अपनी पीएनपी जो है इस प्रोग्राम के अंडर लगा सकते हो। नॉट ओनली दिस प्रोग्राम, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जिसके अंडर आप अपनी पीएनपी लगा सकते हो। जैसे कि एल्बर्टा की जो एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी है, रूरल रीन्यूअल प्रोग्राम है, ये ऐसे प्रोग्राम है। क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो आपको वो जो आपका डर रहता है कि यार मैं ओंटारियो में स्टडी करूं, फिर वहां पे मूव होना मेरे लिए मुश्किल है, एक तो वो नहीं रहेगा। आप सीधा अगर वहां पे जाओगे तो आप वहां पे ही अपने आप को स्टेबलाइज कर लोगे, राइट। बीसी इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू मूव, क्योंकि वहां पे पीआर के इतने अच्छे प्रोग्राम्स नहीं है। वहां पे हेल्थ केयर वालों के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम है। अगर कोई हेल्थ केयर में जाना चाहता है तो आप वहां पे जा सकते हो। बट अगर कोई हेल्थ केयर में नहीं है तो ये जो तो मैंने प्रोविंसेस, 2 नहीं वैसे तो 6 ही होगी, क्योंकि 4 तो अटलांटिक प्रोविंसेस ही होगी और 5 होगी, सॉरी 6 नहीं, तो 5वीं होगी हमारी अल्बर्टा। ऐसे और भी मेरे दिमाग में बहुत सारी प्रोविंसेस हैं, बट वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको कनाडा आना है स्टूडेंट वीजा पे तो ये 2 प्रोविंसेस आप जरूर कंसिडर करिए रादर देन कमिंग टू ओंटारियो, राइट। तो यही मैंने आप लोगों को आज बताना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।